बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। तो जनाब इधर जो है सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया और केले के मिलना मिलाना हो रहा था। आपस में बहनें जो थी ना वो मिल रही थी, क्योंकि आयशा सुबह के टाइम ही चली जाती है मदरसे। क्योंकि हम जो हैं वो लाहौर जा रहे थे सी ऑफ करने के लिए रिमशा को, तो इस वजह से सबसे मिलजुल के नाश्ता वगैरह करके तो जी आ गए जी, लाहौर पहुंच गए इसकी आंटी के घर। क्योंकि पहले फिर ज़ाहिर बात है कि फ़्लाइट जो थी ना वो रात की 8:10 की थी। तो ये कि फिर हमने कहा चलें थोड़ी देर उधर जाके जो है वो रेस्ट कर लेगी, फिर उधर से जो है ना आंटी के घर से भी चेंज करके दोबारा जो है वो 4-5 बजे के करीब जो है ना वो फिर इधर से जो है वो हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो फिर ये कि ये उनकी जो है वो मेरी बहन की सास है, तो उनसे जो है वो मिलना मिलाना हो रहा था। और ये मेरा भांजा है, तो बस इसी के बाद जो है वो सबसे मिले जुले बैठे। तो अब जी खाना था, खाने में जो था वो मेरी बहन ने बनाया था, इनकी आंटी ने मीठे में खीर बनाई थी और बिरयानी थी, साथ कौरमा था, शामियाँ थी, सैलड थी और नान थे। तो बस ये इधर भी बैठ के जो है वो खाना वगैरह खाया। खीर बड़ी टेस्टी बनी थी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी थी। तो मैं बातें कर रही थी, मैंने कहा सुमेरा बहुत अच्छी आपने जो है ना वो खीर बनाई है। तो बस ये बच्चे वगैरह जो थे पास ही बैठे हुए थे, तो खाना सब ने मिल के बैठ के फिर खाया। तो ये सोचा था कि चलें उधर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, एक तो रेस्ट हो जाएगी। अगर डायरेक्ट जाते सीधे तो ये तो वैसे भी थकन काफ़ी हो जाती है। तो इस तरह से ना पहले फिर बस इधर आके स्टे किया। और फिर इन्होंने बोला भी था, इनकी आंटी ने, मेरी बहन ने, कहती थी कि आप जाने से पहले जो है वो रिमशा को इधर लेके आना, ताकि पहले आप सब मेरी तरफ से खाना खा के तो फिर ही जो है वो आपने दोबारा एयरपोर्ट पे जाना है। तो अच्छा खाना वगैरह खाने के बाद जो था ना, ये मैं इसकी जैकेट निकाली थी, क्योंकि उधर जो है ना रशिया में काफ़ी सर्दी और ठंड वगैरह जो थी ना वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी पिछले माह सितंबर की। तो उस वजह से जो था ना वो मैंने फिर किधर जा रही हूँ, ऊपर ऊपर लेट नहीं के लिए जाना है बाजार। वॉच वॉच कितने की आनी? 250 की, ब्लैक कलर की। तो इस वजह से जो था ना वो मैंने इसकी जैकेट निकाल ली थी। मैंने कहा चले जब जैसे ये उधर अपनी फ़्लाइट इसकी लैंड करेगी ना रशिया में, तो अपनी जो है ना ये पहन लेगी। तो बस इधर जो था ना कुछ बाज़ार भी जाना था, कुछ उधर जाकर फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ रह गई थी। इसने बेडशीट लेनी थी, वो ऐसे ही अचानक से इसका ज़हन बन गया कि मम्मा मुझे 2 बेडशीट भी आए तो हैं तो ले दे, वो रह गई हैं, याद ही भूल गया था। तो बस वो बाज़ार आए थे, तो 1-2 फ़्रॉक थी इसकी ओवरलॉक करवानी थी, तो मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो फिर आए बाज़ार इनके। तो इधर फ़्रॉक को जो था ओवरलॉक करवाई है, और साथ में जो थी वो 2 बेडशीट लेके दी हैं। एक वॉच लेनी थी, तो वही मुझे बोल रही थी कि मम्मा आप जाके ना वो भी ला दें। तो सॉरी जी, ये इग्नोर कीजिएगा, ये थोड़ा कैमरे का मुझे नहीं ध्यान रहा, बस मैं ऐसे ही बनाती रही हूँ, वीडियो आपके लिए शूट करती हूँ। पता नहीं ये मोबाइल पीछे से कैमरा जो था वो साफ़ नहीं था, तो सॉरी जी। अच्छा जी, इधर जो था ना ये बस अब शाम का 4:30 बजे का टाइम था, क्योंकि 5 बजे जो था हमने इधर से निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो इसकी आंटी ने जो था ना कुछ साथ खाने की चीज़ें वगैरह रख के दी थी। और ये जो ब्लैक शॉपर में आपको नज़र आ रहा है छोटे से बैग में, ये जो कपड़े अभी इधर चेंज किए थे ना वही थे रिमशा के, हमने वापस लेके आने थे फैसलाबाद। और ब्लैक चादर थी निमरा आपी की। तो बस ये इधर तैयार हो गई है रिमशा, और इसलिए जो है अपने वो शूज़ वगैरह कस लिए हैं जी। बस अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ ईमान के साथ दे के जाए, अल्लाह पाक सभी बच्चों पे जो है वो अपना ख़ास करम करे। और इसकी आंटी जो थी वो उन्होंने जो इनको चिकन वाले पराठे बना के दिए थे साथ में, तो कह रही थी कि अगर भूख लगे तो फिर उधर जो है वो खा लेना। तो वैसे तो सफ़र उतना दूर का नहीं है, खैर 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं लैंड करने में, तो बस इतना ही टाइम लगता है। तो बस इधर जो है वो सारे रेडी हो रहे थे अपना सामान, क्योंकि मैंने वापस जो था ना फिर इधर नहीं आना था अपनी बहन की तरफ, मैंने उधर से जो था वो मैं अपनी आंटी की तरफ चले जाना था, वो रहती है गाज़ी रोड। तो बस इधर से जो था ना वो मैंने सारी अपनी पैकिंग कर ली थी, और हमने अपना सामान सारा ही साथ ले जाना था ना। तो बस जी इधर जा रहे हैं जी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सभी बच्चों पे अपना ख़ास करम करे, अल्लाह पाक दीनों दुनियावी दोनों की तालीम हासिल करने की जो है वो बच्चों को तौफ़ीक दे। तो शाम का टाइम था, इधर 5:30 बज चुके थे, क्योंकि आधे घंटे का तकरीबन मेरी बहन के जो घर से रास्ता है ना एयरपोर्ट का, वो आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है। और कह लें कि इधर जो मौसम भी इतना कोई
अचानक से जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो गया था, और इतने बादल और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, क्योंकि अभी तो जो है वो मैंने वो उसकी बंद की हुई है, इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा होगा। बाकी ये है कि बहुत ही जो है ना था, इस तरह से हमें खुद फील हो रहा था कि बारिश आ जाएगी और फ़्लाइट जो है वो डिले हो जाएगी। जो इधर सीन कह लेंगे सीन चल रहा था ना, बस इस तरह से कुछ था। तो वाक़ई जो है वो फ़्लाइट इसकी डिले हो चुकी हुई थी, क्योंकि बारिश इतनी एकदम से इतनी तेज़ आनी शुरू हो गई थी, तो इस वजह से जो था वो फिर जो पैक करके दिया था साथ में खाना, मेरी बहन ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे। मेरी एक ही बहन है, 2 भाई हैं माशाल्लाह से। तो वो फिर थोड़ा-थोड़ा सा जो था वो मेरी उधर चले गए थे, इसके मेरे खालू भी, और खालू की मेरी जो है वो खाला की बेटी, वो भी उधर ही चले गए थे, हमारे पास ही आ गए थे। तो बस ये है कि फिर उधर से भी थोड़ा-थोड़ा हमने बैठ के खा लिया था एयरपोर्ट के ऊपर ही। और इधर जो है वो 11 बजे का टाइम था, तो आंटी की तरफ आके ना बस इन्होंने खाना वगैरह काफ़ी बनाया था तमाम, तो बस ये है कि बिल्कुल भी भूख नहीं थी। अब ये कि हमने इनको बोला कि चले बस ठीक है, जो बना है कीमा, तो उसके साथ ही जो है ना वो हाफ़ रोटी फिर हमने खा ली और चाय वगैरह पी। तो बस ये है कि फिर बातें करते रहे, और काफ़ी मिस कर रही थी, कह लें कि मैं माँ हूँ, तो बस अभी भी जो है वो मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे रोना आ रहा है। तो खैर जी, ये सुबह का टाइम है, इधर मेरी आंटी ने लगाया हुआ था, इधर मनी प्लांट्स है, और छोटी सी जो है ना वो लीची का नहीं होता, उसका पौधा लगाया, वो जो खाने वाली लीचियाँ होती है ना, मीठे वाली, वो वाली। तो इसके अंदर जो थे ना, इनके अंडे के छिलके भी इन्होंने डाले थे, तो वही मैं अपने खालू से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि खालू ये इसके अंदर आपने क्या डाला है और ये किस चीज़ का पौधा है, तो वो मुझे फिर बता रहे थे। तो जनाब इधर जो है ये सुबह का टाइम है नाश्ते का, और आंटी मेरी ने जो था वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक कह लें कि ये मेरी अम्मी से भी बढ़ के जो है ना वो हम सबसे प्यार करती, सब बहन भाइयों से। तो खैर माशाल्लाह से आंटियाँ मेरी जो हैं वो माशाल्लाह से 4 हैं, और 5वीं जो है वो मेरी अम्मी है जी। और 2 आंटियाँ जो है वो मेरी, उनकी 3 सॉरी आंटियाँ जो है वो उनकी डेथ हो चुकी हुई है, और ये मेरी एक आंटी है, तो बस कह लें कि ये हमें बहुत ही कह लें कि लाडली भी है और प्यारी भी है। तो इन्होंने जो था ना वो रात को ही मिट्टी की हांडी में जो था ना वो पाए इन्होंने रख दिए थे, और फिर सुबह जो था ना वो सब ने मिल के बैठ के पाए का नाश्ता किया। और आप सोच रहे होंगे कि आप ही कह रही कि मैं इतना हैवी नहीं करती, तो आज कैसे कर रही हैं? तो जनाब ऐसी बात नहीं है, वो निमरा और मेरी आंटी और हमने तीनों ने मिल के जो था वो एक प्लेट में ही सालन डाल लिया था, तो मिल के ही खा रहे थे। तो बाद में जो है जी चाय वगैरह पी है, तो बस। तो खैर अब जो आ गई जी, मैं अपने घर आ गई हूँ, और इधर जो है वो सुबहानी के लिए, मैं अपने बेटे के लिए, हसन के लिए, हसन सुबहानी नाम है जी मेरे बेटे का। तो बाजी उसके लिए जो है वो चिकन लेग लिया, कह रहा था कि मुझे बारबेक्यूब आप जो है ना वो मुझे बना के दे चिकन लेग पीस। मैंने कहा चले ठीक है। तो इसके लिए जो है वो मैंने चिकन टिक्का मसाला नेशनल वालों को लिया, और 2-3 टेबल स्पून जो है वो भर के ना बड़े वाले वो मैंने लिए दही के, और बाकी सारे स्पाइसेस हैं जी, सूखा धनिया पेस्ट है ये 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो मैंने कह लें कि कम ही लिया है। ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, और भुना कुटा ज़ीरा जो वो भी मैंने इसके अंदर ये देखें 1 चम्मच जो है वो मैंने लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी मैंने एक खाने वाला, ये देख लीजिए एक ही चम्मच ली, क्योंकि एक लेग पीस है, और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो कह लें कि थोड़ी सी चिकन ज़्यादा थी, 2-4 बोटी कह लें। और लेमन मेरे पास नहीं है, और सिरका जो है पड़ा वो वही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि लेमन नहीं थे फ्रिज में पड़े हुए। और जो प्रेशर आपको आवाज़ आ रही होगी, तो जी खैर वो मैंने अपने लिए जो मूंग मसूर की रेड वाली दाल नहीं होती, तो वो मैंने चढ़ाई हुई थी अपने लिए। मैंने कहा चलिए हम दाल बनाते हैं, क्योंकि इतना हैवी सुबह भी हो गया था, और कल भी जो थे राइस वगैरह उधर खा लिए थे आंटी की तरफ, इन्होंने मेरी बहन की तरफ, उधर ही उन्होंने बिरयानी बनाई थी दोपहर में ना, तो वो भी खाए थे। फिर रात को भी, सुबह भी इतना हैवी, तो ये है कि फिर मैंने आके अपने घर में शाम में ये जो है दाल बनाई, और साथ ही जो है वो ये देखे जी मैरिनेशन करके इसकी रख दी मैंने आधे घंटे के लिए हसन के लिए। तो और सैलड में जो था वो मैंने कहा चलिए दाल के साथ भी चल जाएगी, और हसन भी ले लेगा, तो उसके लिए जो मैंने प्याज इस तरह से गोल काट के, तो इसी को जो है वो मैं खोल रही थी, और साथ में जो है वो गाजर, खीरा, लेमन, तो वही बस मैंने उसकी जो है वो सैलड के लिए तैयारी कर रही थी मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि फिर शाम भी हो गई थी और भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का वही नाश्ता किया था। उसके बाद जो है वो घर आके भी जो था ना वो बस इतना कोई कह लें कि खलारे वगैरह पड़े हुए थे, सामान इतना बिखरा पड़ा था, क्योंकि आयशा जो थी उसने छुट्टी नहीं की थी, वो चली गई थी मदरसे, और छोटियाँ भी जो थी वो भी स्कूल जा रही थी। तो ये है कि मैं खाना वगैरह एक दिन का बना के गई हुई थी, तो वही इन्होंने फिर मैनेज कर लिया, ओवन में गर्म करके खा लिया।
तो इस तरह से जी फिर आके जो है वो सारा दिन बस इसी तरह से बिज़ी गुजर गया। फिर थके हुए थे, शाम में जो था वो बस मैंने फिर मूंग मसूर की दाल बनाई है अपने लिए, और अपने बेटे के लिए जो था वही मैंने चिकन बना दिया ना, चिकन लेग। और इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आप सैलड जब बनाते हैं तो उसको डेकोरेट करने के लिए आप इस तरह से जो है जी कह लें कि मैं इतनी कोई बड़ी क्या सुपरस्टार तो नहीं हूँ, डिज़ाइनर सैलड कट करने वाली। तो ये है कि बस दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ जो है वो ये शेयर करती हूँ कि इस तरह मैं कहती हूँ कि आप में ना जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हाय अब जो देखे ना कि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप ना शेयर करें, मैंने कहा क्यों ना शेयर करूं, जैसी बनी है वैसी मैं सबके साथ जो है व्यूवर्स के साथ अपने साथ जो है ना उनके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए जी, कहती है आपने ना जो है ना वो मम्मा आपने खजूर के हाँ, दरख्त बना दिए। तो मैंने कहा इट्स ओके, जो भी बना है बना तो है ना, डेकोरेशन तो अच्छी की है ना। तो ये है कि सिंपल खाना भी हो ना, तो अगर आपने उसको प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी की हुई है ना, तो मैं कहती हूँ यकीन माने कि वो इतने 5 स्टार खाने को भी पीछे छोड़ देता है, सिंपल खाना भी बनाओ। तो बस इधर जो है वो ये देख लें जी, चिकन जो मैरिनेशन करके रखी हुई थी वो मैंने इसके चूल्हे के ऊपर रख के ना, तो उसको कह लें कि 10-15 मिनट के लिए रखा है हल्की आंच पे। और उसके बाद जो है वो मैंने इसको दोबारा से जो टर्न किया है ना 10 मिनट के लिए, फिर इसको रखा है, तो ये इस तरह से कुक हो गया। और इसकी ग्रेवी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है ना वो मांग रहा था कि मुझे बारबेक्यू बना के दें, तो बस इसके लिए जो है ना वो मैंने, अगर आप चाहें वैसे ही खाना तो फिर जो है वो आप थोड़ी सी इसकी ग्रेवी इस तरह से रख सकती है। तो मैं बिल्कुल ही इसको ड्राई कर दी थी। और ये देखें जी, मेरे पास जो था ना लोहे की कटोरी या स्टील की कटोरी नहीं थी, तो मैंने कह ली कि बस मैं ऐसी जो है ना छोटे छोटे ऐसा ऐसे करती रहती हूँ कि ये देख लेंगे जी, प्लास्टिक के मैंने एक लिया है ढक्कन, और उसके ऊपर जो है ना ये फॉइल मैंने उसको लपेट के ना तो इसकी कटोरी बना ली। ये देख लें जी, मैं कहा चलो हुन कुछ तो जुगाड़ लगाना है ना देसी तो बस जी ये देख लें, ये कटोरी बन गई है आपकी, आपकी नहीं सॉरी फॉइल की तो बस इसके जो है ना वो ऊपर मैंने कोयले चूल्हे के ऊपर रख दिए थे, कोयले तो नहीं खैर कह लें, ये कोयलियाँ थी छोटी छोटी पड़ी, तो बस उसी को जो है वो मैंने आग के ऊपर रख के ना, तो इसको अच्छा खासा जो था ना वो मैंने रेड कर लिया था। और इसके ऊपर जो है वो मैंने इस तरह से रख के, तो उसको थोड़ा सा जो कह लें कि एक से भी हाफ चम्मच जो था ना वो मैंने ऑयल का ऊपर इसके ऊपर डाला है। तो इसके साथ जो है जी ये देख लें, बारबेक्यू चिकन आपकी लेग पीस बन के रेडी है। तो ये कि इस तरह से बड़ा ही अच्छा, और कहने कि बिल्कुल ही बारबेक्यू जैसा ना जायका आ जाता है चिकन में। तो दोबारा से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रखना चाहते हैं रख लें, अगर फेंकना चाहते हैं तो आप इसको ज़ाया भी कर सकते हैं। तो बस ये यहीं तक का था आज का व्लॉग। अगर आज की ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि ये बारबेक्यू जो लेग पीस मैंने बनाया ये कैसी मेरी रेसिपी बनी है। तो स्पेशली मेरी बेटी को भी दुआओं में याद रखिएगा, रिमशा को। और अगली आने वाली व्लॉग्स में रिमशा आपको नज़र आएगी, तो ये ना कहिएगा कि वो पिछले व्लॉग में तो चली गई है, क्या बोला था कि आज फिर वो नज़र आ रही है इस वीडियो में। तो खैर जी, वो मेरे पहले व्लॉग जो हैं वो मैंने आपके लिए जो है वो सेव किए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। उसमें काफ़ी उसका वर्क भी है, मैंने हेयर के ऊपर काम किया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी आने वाली वीडियो में। तो अल्लाह हाफ़िज़।